दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल में करा दी और उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के इसरो के भावी वैज्ञानिकों को अपार सफलता के लिए धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने इसरो के भविष्य के कार्यक्रमों के लिए भी उनको धन्यवाद किया। उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि भारत का इसरो जल्दी ही आदित्य L1 को लॉन्च करेगा और वह शुक्रयान का भी जिक्र अपने वक्तव्य में कर गए। तो आज के इस एपिसोड में हम इसरो के शुक्रयान पर जो अभियान भेजा जाना है, इसी शुक्रयान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत ने मंगलयान के जरिए मंगल की यात्रा भी सफलतापूर्वक की है और हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल में उतरकर एक नया कीर्तिमान समूची दुनिया में स्टैब्लिश कर दिया है और अब भारत शुक्रयान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में नासा और दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत भी शुक्र ग्रह के लिए अभियान भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। दोस्तों शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो पृथ्वी के पास का दूसरा बर्फीला ग्रह शुक्र माना जाता है। वह शुक्र ग्रह जिसे जीवन के हालात के अनुसार बहुत ही अनुकूल भी माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, और अब इसरो के वैज्ञानिक भी शुक्र ग्रह का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके लिए नासा ने अपनी ओर से एक अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। वही इसरो भी शुक्रयान यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन को तैयार कर रहा है। दोस्तों शुक्रयान यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन के जरिए इसरो शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। अगर इस अभियान की बात करें तो साल 2017 में इस अभियान पर काम इसरो ने करना शुरू कर दिया था। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य होगा कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल, वहां के रासायनिक संरचना, उनकी जो गतिकी और संरचनात्मक विविधताओं, साथ ही सौर की जो विकिरण किरणें वहां पे पड़ती हैं और सौर पवन के प्रभावों का अध्ययन करना शुक्रयान का मुख्य उद्देश्य होगा। दोस्तों आपको इस बात की जानकारी दे दें कि वैसे तो इसरो शुक्रयान मिशन के बारे में साल 2012 से सोच रहा था, लेकिन इसकी जो धनराशि आवंटित की गई वो 2017 में की गई और उन्हीं दिनों से इस पर काम शुरू हो गया। पहले इसके प्रक्षेपण का लक्ष्य साल 2023 रखा गया था, लेकिन अब यह चूंकि 2017 में ही इसका काम शुरू हुआ है तो इसका जो लॉन्चिंग टाइम है वह थोड़ी बढ़ा दिया गया है। अगर इन दिनों की बात करें तो इसकी अभी तक कोई तारीख तो तय नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि साल 2031 तक भी यह भेजा जा सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जब भी किसी दूसरे ग्रहों पर इस तरह के मिशन लॉन्च किए जाते हैं तो उसके लिए लॉन्चिंग का एक टाइम विंडो होता है और इस विंडो के समय ही यह तय होता है कि इस पर्टिकुलर मिशन को इसरो या कोई भी दुनिया का अंतरिक्ष संस्थान देश कब इसे लॉन्च करेगा। लेकिन जब हम शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं तो इसके लॉन्चिंग विंडो का जो टाइम होता है वह 19 महीने के आसपास आता है और इसी लिहाज से इसरो के पास शुक्रयान के प्रक्षेपण के लिए साल 2026 और 2028 के बीच का समय सबसे उपयुक्त वैज्ञानिकों द्वारा माना जा रहा है। यानी हो सकता है कि इन्हीं सालों के बीच शुक्रयान को लॉन्च किया जाए, यानी 19 महीने वाले विंडो की तुलना में भी कम ईंधन की खपत होती है और इसी तरह से कम ईंधन और कम पैसों में बड़े बड़े अभियान लॉन्च करता है। और हाल ही में हमने देखा कि चंद्रयान 3 में महज 613 करोड़ के आसपास की धनराशि खर्च हुई। साथ ही दोस्तों आपको इस बात को भी बता दें कि सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र ग्रह का अध्ययन कुछ अलग ढंग से ही अभी तक हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना रहा है कि शुक्र ग्रह और पृथ्वी अरबों सालों तक पहले एक ही ग्रह हुआ करते थे, लेकिन एक समय आया जब वहां पे एक भीषण विस्फोट हुआ और यह दोनों ग्रह अलग हो गए। और वैज्ञानिकों को भी ऐसा लगता है कि शुक्र ग्रह में भी जीवन की संभावना हो सकती है, क्योंकि वह पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लेनेट है जहाँ पे रॉक्स मौजूद हैं, यानी बेसमेंट मौजूद है और हो सकता है कि भविष्य में वहाँ पर भी वायुमंडल का निर्माण हो और जीवन संभव हो सके। इसीलिए इसरो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए
शुक्रयान मिशन लॉन्च करने की सोच रहा है। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।